गर्मियों में जब तेज धूप लगती है तो एक ठंडी मीठी चीज याद आती है, रूह अफ़ज़ा शरबत। नाम सुनते ही ठंडक का एहसास होने लगता है, लेकिन आज ये शरबत सिर्फ ठंडा नहीं बल्कि विवादों से भी गर्म है। जी हाँ, हमदर्द शरबत को लेकर चल रहा है वक्फ विवाद। सवाल ये है कि क्या ये समाज सेवा के नाम पर चल रही संस्था अब सिर्फ एक मुनाफे वाला बिजनेस बन गई है। आइए जानते हैं दवा से शरबत बने इस लाल पानी की कहानी। रूह अफ़ज़ा आखिर बनता कैसे है, रूह अफ़ज़ा के अंदर क्या होता है और इसे बनाने में कितना समय लगता है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। हमदर्द की शुरुआत हुई थी साल 1906 में। दिल्ली में एक यूनानी हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने इसकी नींव रखी। मकसद था लोगों की बीमारी का इलाज करना। यूनानी दवाओं से यूनानी दवा का एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है जो मुख्य रूप से जड़ी बूटियों, औषधियों, पौधों और तत्वों को मिलाकर बनाई जाती है। साल 1907 में उन्होंने एक खास टॉनिक बनाया जो गर्मियों में शरीर को ठंडा रखे, दिल दिमाग को सुकून दे। इसका नाम रखा रूह अफ़ज़ा, यानी रूह को ताजगी देने वाला। शुरुआत में ये एक यूनानी दवा थी, लेकिन इसका स्वाद और ठंडक ऐसी थी कि लोग इसे शरबत की तरह पीने लगे। धीरे धीरे ये दवा से एक घरेलू ड्रिंक बन गई, हर घर में पसंद की जाने वाली, जिसके मुरीद भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ है। रूह अफ़ज़ा बोतल पर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं वो सिर्फ नाम नहीं है, लेकिन उनके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। बोतल पर लिखे गए मुख्य इंग्रेडिएंट्स हमदर्द की ऑफिशियल जानकारी और बोतल के लेबल के अनुसार रूह अफ़ज़ा में ये चीजें शामिल हुई। बूटियों का अर्क जैसे संतरा, सेब, अनार, नींबू, गुलाब जल, केवड़ा, मिंट, धनिया, चंदन, लेवेंडर, चीनी, रंग और फ्लेवर। रूह अफ़ज़ा शरबत कैसे बनता है, आइए अब इस बारे में आपसे बात करते हैं। रूह अफ़ज़ा को बनाने का तरीका पारंपरिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। इसमें सबसे पहले जड़ी बूटियों और फूलों को खास तरीके से उबालकर उनका अर्क निकाल लिया जाता है। फिर उसमें फलों का अर्क मिलाया जाता है। इसके बाद उसमें शुद्ध चीनी, गुलाब जल और केवड़ा जल मिलाया जाता है। सारी चीजों को एक खास मशीन में मिलाया जाता है ताकि फ्लेवर, टेक्सचर और रंग बराबर हो जाए। लास्ट में उसे साफ बोतलों में पैक किया जाता है। रूह अफ़ज़ा को बनाने में आमतौर पर 1 से 2 दिन लगते हैं। पहले दिन अर्क निकालने और मिश्रण तैयार करने का काम होता है। फिर दूसरे दिन उसे फिल्टर करके बोतलों में पैक किया जाता है। हर बैच की क्वालिटी को चेक किया जाता है ताकि उसका स्वाद और असर एक जैसा बना रहे। तो अगली बार जब आप गर्मी में रूह अफ़ज़ा पिए तो याद रखिए, ये सिर्फ एक मीठा शरबत नहीं है, बल्कि इसमें दर्जनों जड़ी बूटियां और फलों की ठंडक और सेहत का खजाना छुपा है। अब बात करते हैं हाल के दिनों में हमदर्द का ये रूह अफ़ज़ा शरबत क्यों विवादों में घिर गया। साल 1948 में हकीम अब्दुल हमीद ने हमदर्द को वक्फ में बदल दिया, यानी इसे मुनाफे वाली कंपनी नहीं बल्कि जन कल्याण की संस्था बना दिया। यह भारत में वक्फ में तब्दील होने वाली पहली यूनानी संस्था बनी, यानी मुनाफा कमाना मकसद नहीं था, बल्कि जो भी आमदनी होगी वो समाज के भले के लिए लगेगी, इसलिए इसे वक्फ संपत्ति बना दिया गया। खबरों की माने तो हमदर्द फाउंडेशन ने सालों तक गरीबों का मुफ्त इलाज किया, स्कूल, कॉलेज खोले और मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया। दिल्ली का हमदर्द यूनिवर्सिटी भी इसी सोच का नतीजा है, जहां हजारों छात्रों को शिक्षा मिल रही है। महज एक शरबत नहीं, हमदर्द ने यूनानी दवाओं को विज्ञान से जोड़ने का भी काम किया, जो भारत की चिकित्सा परंपरा को आगे बढ़ाने में मददगार रहा। रूह अफ़ज़ा भारत ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बनाया जाता है और तीनों देशों में यह एक साझा विरासत बन चुका है। बंटवारे के बाद भी हकीम के परिवार के सदस्यों ने तीनों जगह सेवा का काम जारी रखा। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज भी ये संस्था समाज सेवा कर रही है या फिर ये सिर्फ एक ब्रांड बन गई है जो करोड़ों का बिजनेस कर रही है। विवाद का असली कारण क्या है? विवाद ये है कि हमदर्द जैसी वक्फ संस्था को पारदर्शिता रखनी चाहिए, लेकिन आरोप लगते हैं कि इस संस्था की जमीन, संपत्ति और पैसों को लेकर सब कुछ साफ नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि समाज सेवा के नाम पर निजी फायदे हो रहे हैं।
इसलिए जब हमदर्द की बात करते हैं तो ये सिर्फ विवाद नहीं बल्कि एक सेवा की परंपरा भी है जिसने लोगों की जिंदगी को छुआ है। और जब सवाल उठते हैं तो जरूरी है कि सवालों के जवाब भी उतनी ही ईमानदारी से दिए जाए ताकि विरासत पर किसी तरह का दाग ना लग सके। सच्चाई क्या है ये तो जांच और रिकॉर्ड से ही साफ होगा, लेकिन इतना जरूर है कि हमदर्द रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं, एक इतिहास है, एक सोच है जो सेवा पर बनी थी। अब जब इस सोच पर सवाल उठ रहे हैं तो जरूरी है कि सच्चाई सामने आए बिना किसी राजनीतिक विवाद के। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसी संस्थाओं को और ज्यादा पारदर्शी होना चाहिए? क्या ब्रांड बन जाने का मतलब ये है कि उसका मकसद बदल गया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी गहरी लेकिन समझने लायक कहानियां आपके लिए लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।